उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में लगातार बनी गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति से निपटने में कथित उदासीनता को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पर कड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह विशेषज्ञों की एक समन्वित बैठक तत्काल बुलाए और उसके निष्कर्षों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अदालत के साथ साथ जनता के समक्ष भी प्रस्तुत करे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मंगलवार को कहा कि प्रदूषण के स्रोतों और उनके आनुपातिक योगदान को लेकर विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों के बीच कोई एकरूपता नहीं है। अदालत ने कहा कि IIT जैसे तकनीकी संस्थानों सहित अलग-अलग विशेषज्ञ निकायों ने उत्सर्जन क्षेत्रों के योगदान को लेकर काफी भिन्न-भिन्न आकलन पेश किए हैं। पीठ ने उदाहरण देते हुए कहा कि एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता में परिवहन और उत्सर्जन क्षेत्र का योगदान अलग-अलग अध्ययनों में 12% से लेकर 41% तक बताया गया है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि बीते वर्षों में कई उपाय किए जाने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है और कुछ मामलों में स्थिति और अधिक बिगड़ी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह लंबे समय से इस गंभीर मुद्दे को समय समय पर उठाने को मजबूर रहा है और विशेषज्ञों तथा न्यायमित्र की सहायता भी ली गई, लेकिन इसके बावजूद कोई स्थायी सुधार नजर नहीं आया। पीठ ने 17 दिसंबर 2025 के अपने पूर्व आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय CAQM को दीर्घकालिक सुधारात्मक उपायों पर पुनर्विचार कर उन्हें रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आयोग ने ठोस कार्ययोजना के बजाय केवल एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह रिपोर्ट आयोग की गंभीरता को नहीं दर्शाती और अदालत द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों पर मौन साधे हुए है। पीठ ने यह भी कहा कि CAQM न तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के बिगड़ने के सटीक कारणों की पहचान करने में तत्पर दिख रहा है और न ही दीर्घकालिक समाधान तैयार करने में, जिसके चलते अदालत को दोनों प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश देने पड़े। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न नागरिक और वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा दाखिल हलफनामों पर भी असंतोष जताया। अदालत ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने समाधान सुझाने के बजाय टोल प्लाजा को राजस्व के स्रोत के रूप में उचित ठहराने पर जोर दिया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और गुरुग्राम मेट्रो विकास प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क के बंटवारे का मुद्दा उठाने का भी उल्लेख किया गया। पीठ ने यह भी याद दिलाया कि 17 दिसंबर को यातायात जाम कम करने के उद्देश्य से एनसीआर में टोल प्लाजा बंद करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन इस दिशा में भी कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई है।